दोस्तों 2025 को अलविदा कहते हुए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हड्डी और नसों के दवाइयों के बारे में कि होम्योपैथी में इसकी क्या चिकित्सा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ लक्षणों के अनुसार कार्य करती हैं, तो जो भी हम बोलते हैं उन्हें आप बढ़िया से सुनने की कृपा करें और हो सके तो लिख भी लें। होम्योपैथी दवाइयाँ एक्यूट केस में, एक्यूट प्रॉब्लम्स में, तीव्र अवस्था में अभी अभी समस्या पैदा हुई है उसके लिए सबसे बड़ी दवा जो है वो है आर्निका मोंटेना। ये एक बहुत बड़ी दवा है, इसे हल्के में ना लिया जाए तो ही अच्छा है। इसकी रेडलाइन सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है कि चोट, गिरने के बाद में दर्द ऐसा जैसे लगता हो कि किसी ने पीट पीट कर मारा गया हो। रोगी छूने से नफरत करता है, छूने नहीं देता। हड्डियों में चोट के बाद में भयंकर दर्द, इसे आप 12C या फिर 30C की पोटेंसी में ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। जैसी रोग की प्रवृत्ति हो और बहुत ज़्यादा दर्द है तो घंटों में भी ले सकते हैं, नहीं तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार ले सकते हैं। अगली जो दवा है वो है हाइपेरिकम परफोरेटम। इसकी रेड लाइन सिम्टम कुछ इस प्रकार है जैसे कि नसों का तेज दर्द, बिजली जैसा झटका लगना, नस समृद्ध भागों की चोट, उंगली, पैरों की उंगली, रीढ़ और कॉक्सिक्स, दर्द असहनीय, रोगी चीख उठे तो उसे आप हाइपेरिकम दें 12C या 30C की पोटेंसी में। जो अवेलेबल हो उसे लेके आएँ और उसे हर आधे घंटे पे देते रहें अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो, और नहीं तो आप उसको हर 2-2 घंटे पे 3-3 घंटे पे दे सकते हैं। रूटाग्रावियोलेंस तीसरी दवा है। पेरियोस्टियम, हड्डी की झिल्ली का दर्द, मूंछ, खिंचाव या फिर ज़्यादा काम करने से आराम से दर्द बढ़े, चलने से कम हो, कलाई, टखना, टेंडन का दर्द, इसमें ये दवा बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। ब्रानिया एल्बा औषधि बहुत ही बेहतरीन दवा है, बहुत सारे रोगों में काम करती है। साथ ही ये हड्डियों और नर्व के समस्याओं में भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जरा सी हरकत से दर्द का बढ़ना, यानी कि थोड़ा सा उठा नहीं रोगी कि दर्द जो है बढ़ जाता है। रोगी पूर्ण विश्राम चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी जो है बहुत ज़्यादा पीता है। तीव्र जोड़, हड्डी का दर्द। अगली जो दवा है वो है बेलाडोना के रेड लाइन सिम्टम कुछ इस तरह हैं जैसे कि अचानक तेज दर्द, लालिमा, गर्मी और साथ में धड़कन, पल्पिटेशन, स्पर्श, झटके से दर्द का बढ़ना, छूने से या फिर झटके से दर्द का बढ़ना। ऐसे में बेलाडोना औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नसों का तीव्र दर्द, बहुत ज़्यादा नर्व पेन हो रहा हो तो इन दवाओं के लेने से आप कन्वेंशनल मेडिसिन लेना जो है भूल जाएंगे। पुरानी अवस्था में, क्रॉनिक डिजीज में, क्रॉनिक समस्या में पहली जो दवा है वो है रस्टॉक्स। रेड लाइन सिम्टम क्या है इसकी रस्टॉक्स की, आइए हम जानते हैं। आराम के बाद में अकड़न, रोगी आराम ही नहीं करना चाहता है, हमेशा खड़े रहने या चलने की आदत होती है रस्टॉक्स के रोगियों को। चलने से आराम का मिलना,
पुराना गठिया या फिर साइटिका। कैल्केरिया काम 7वीं दवा है। रेड लाइन सिम्टम कुछ इस तरह हैं, जैसे कि कमज़ोर हड्डियाँ, मोटा थुलथुला व्यक्ति, उससे पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर में ज़्यादा होगा, बदन में भी ज़्यादा होगा, ठंड सहन नहीं होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ या दर्द के बाद। ऐसे में इस औषधि को, कैल्केरिया काम औषधि को अगर दी जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है और बहुत जल्दी रोगी को आराम मिल जाता है। 8वीं जो दवा है वो है कैल्केरिया फॉस। क्या कहना। बच्चों में हड्डी का दर्द, फ्रैक्चर देर से जुड़ना, कहीं फ्रैक्चर हो गया है, वो जुड़ नहीं रहा है, बार बार एक्सरे करवा रहे हैं, वही रिजल्ट आ रही है, तो ऐसे में अगर कैल्केरिया फॉस औषधि देते हैं आप तो बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। कमजोरी और एनीमिया के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। मौसम बदलने से दर्द का बढ़ना, साइलिसिया 9वीं दवा है हमारी। रेड लाइन सिम्टम कुछ इस तरह हैं, जैसे कि हड्डी का सड़ना, पुराना फोड़ा, पस, ठंडा रोगी, दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, घाव देर से भरे। ऐसे में साइलिसिया औषधि को आप 12C या 30C की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगली जो दवा है 10वीं, वो हमारी है फॉस्फोरस। रेड लाइन सिम्टम कुछ इस तरह हैं, जैसे कि जलने वाला नसों का दर्द, दुबले और लंबे शरीर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। और उसका स्वभाव जो है हमेशा भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहेगा। नसों की कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में ये औषधि, फॉस्फोरस औषधि 30 या 12C की पोटेंसी में दिन में कम से कम 4 से 5 बार देते रहें। नसों की कुछ विशेष दवाएं, जैसे कि मैकफॉस औषधि ऐंठन वाला नसों का दर्द, गर्मी से आराम मिलता है, सेक से आराम मिलता है, या फिर गर्म पानी को भिगो के सेक दिया जाए तो बहुत ही आराम मिलता है, दबाने से आराम मिलता है। साइटिका में मैकफॉस और कोलोसिन को अगर मिलाकर देते हैं, मिलाकर मतलब कि एक के बाद में एक, कभी भी दवाओं को मिलाना नहीं चाहिए। हर 10 मिनट के अंदर पे दूसरी दवा अगर देनी हो तो दे सकते हैं आप। तो ये थी मैकफॉस के लक्षण। अब आते हैं हम कोलोसिंथिस पे। कोलोसिन औषधि जो है वो नसों की बहुत ही बेहतरीन दवा है। तेज नसों का दर्द, अगर सामने की तरफ मुड़ते हैं तो आराम लगता है, तो ऐसे में कोलोसिन औषधि बहुत ही भयंकर काम करती है। और पीछे की तरफ मुड़ने से अगर आराम मिले तो डायस्कोरिया। कभी कभी आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके बाद में दर्द होता है। साइटिका में तो कहना नहीं है कुछ, बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है साइटिका के लिए। कैलीफॉस नसों की कमजोरी में बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। थकावट और झुंझुनी अगर हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, मानसिक और शारीरिक थकान, शरीर भी थक जाता है और मेंटली भी टायर्ड हो जाता है, पोस्ट इन्फेक्शन कमजोरी के बाद में इस दवा को अगर दी जाए तो बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। 14वीं नंबर की दवा जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। रेड लाइन सिम्टम कुछ इस तरह हैं, जलन वाला दर्द, बेचैनी, घबराहट, रात में दर्द का बढ़ना, किसी को सोने नहीं देगा। इसका रोगी किसी को सोने नहीं देता है, रात में दर्द होता है ऐसा और चिल्लाता है भयंकर।
पुरानी न्यूरोलॉजी के लिए आर्सेनिक एल्बम औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। 12C या 30C की पोटेंशियल ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नोसोट्स और सार्कोट्स की तरफ में। नोसोट्स में आते हैं। नोसोट्स में जो सबसे पहली दवा है वो है ट्यूबरकुलिनम। दर्द बार बार बदलता रहे, बेचैनी, घूमने की इच्छा और परिवार में टीबी का इतिहास रहा हो, पुराना जोड़ का दर्द, तो ट्यूबरकुलिनम औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। मेडोरिनम, रात में दर्द का बढ़ना, पुराना जोड़ों का दर्द, दबी हुई गनोरिया हिस्ट्री, समुद्र किनारे बैठने से आराम लगता है, समुद्र का किनारा हो या फिर नदी का किनारा हो। ऐसे में मेडोरिनम औषधि को 30 की पोटेंसी में दिन में 3 बार देनी चाहिए, अगर ये लक्षण है रोगी को तो, अन्यथा नहीं। सिथिलिनियम, सिथिलिनियम एक ऐसी औषधि है जहाँ पे कुछ नाश हो रहा है या हड्डियों का नाश हो रहा है, हड्डियाँ सड़ गल रही हैं। ऐसे में सिथिलिनियम औषधि को 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार दे सकते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय तक दर्द का बढ़ना, हड्डी का नाश होना जैसा कि मैंने बताया, और जन्मजात रोग प्रवृत्ति, माँ को भी थी, पिताजी को भी थी, ऐसी अवस्था में आप इसे दे सकते हैं। सोराइनम, गहरा पुराना दर्द, ठंड से दर्द का बढ़ना, निराशा और रोगी का गंदा लुक, नहाता नहीं है और गर्मी से उसे आराम मिलती है। सार्कोट्स में देखते हैं क्या है। सार्कोट्स में मेडुला स्पाइनलिस, मेडुला स्पाइनलिस जनरली ये आम होम्योपैथिक स्टोर पर नहीं मिलती, इसे ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। स्पाइनल नसों की कमजोरी, लकवा, फिर रिफ्लेक्स का कम होना, ऐसे में मेडुला स्पाइनलिस बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। माइलिन, नसों की झिल्ली की क्षति, झुर्री या सुन्नपन, बहुत ही बेहतरीन कार्य करेगी। 200 की पोटेंसी में दिन भर 1 बार दे सकते हैं। ऑसियस टिश्यूज एक दवा है, ये भी जनरली आम होम्योपैथिक दुकान में नहीं मिलती है, ऑनलाइन ही आपको मंगवानी पड़ेगी। पुरानी हड्डी का दर्द, हड्डी का क्षय होना, देर से जुड़ना, इससे भी आप 200 की पोटेंसी में दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं एज अ मेन रेमेडी। और फिर आप सपोर्टिंग रेमेडीज के हिसाब से ऊपर में जो बताई गई हैं दवाइयाँ उनको आप दे सकते हैं। थायरोइडिनम, थायरोइडिनम के लक्षण कुछ इस तरह हैं जैसे कि नस व हड्डी का दर्द, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी, वजन का कम होना या फिर कंपन, ट्रेम्बलिंग। आइए हम कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स में बता देते हैं इन दवाइयों के बारे में। चोट में आर्निका, नसों का झटका हो तो हाइपेरिकम, हड्डी की झिल्ली का दर्द हो तो रूटा, हिलने से दर्द का बढ़ना ब्रायनिया, चलने से दर्द जो है कम होना रस्टॉक्स, गर्मी से आराम मैकफॉस, रात का हड्डी का दर्द बढ़ना, इसमें सिथिलिनियम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इसी तरह के कुछ वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा ना देखें।
बार बार सुनेंगे तो आप ही का फायदा होगा, नहीं तो फिर क्या। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।